हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन स्टडी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम साहित्य दर्पण के 10 परिच्छेदों का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने साहित्य दर्पण के 4 परिच्छेदों का सामान्य परिचय पढ़ा था। आज हम 1 से 10 तक के परिच्छेदों का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों का सामान्य परिचय। प्रथम परिच्छेद में काव्य प्रयोजन, लक्षण आदि प्रस्तुत करते हुए ग्रंथकार ने मम्मट के काव्य लक्षण तद दोषो शब्दार्थों सगुणावलंकृति पुनः क्वापि का खंडन किया है और अपने द्वारा प्रस्तुत लक्षण वाक्यम रसात्मकम काव्यम को ही शुद्धतम काव्य लक्षण प्रतिपादित किया है। पूर्व मत खंडन एवं स्वमत स्थापन की यह पुरानी परंपरा है। अब साहित्य दर्पण के जो आचार्य हैं, आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण हैं कि तद दोषो शब्दार्थों सगुणावलंकृति पुनः क्वापि का खंडन किया है और अपना काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो उन्होंने जो वाक्यम रसात्मक काव्य है, ये साहित्य दर्पण का मुख्य लक्षण है, मेन पॉइंट है। उन्होंने ये लक्षण प्रतिपादित किया है और उन्होंने पूर्व मत खंडन एवं स्वमत स्थापन की है, उनकी पुरानी परंपरा है। इसके अलावा उन्होंने आचार्य मम्मट थे, उनका काव्य लक्षण था तद दोषो शब्दार्थों सगुणावलंकृति पुनः क्वापि का खंडन किया है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आचार्य मम्मट का कौन सा काव्य लक्षण है, तो आप बता सकते हो तद दोषो शब्दार्थों सगुणावलंकृति पुनः क्वापि खंडन। ये आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण है, जबकि आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को किसने खंडन किया था, तो उनका आंसर होगा, आपका आंसर होना चाहिए आचार्य विश्वनाथ का। दूसरा परिच्छेद है, द्वितीय परिच्छेद में वाच्य और पद का लक्षण कहने के बाद शब्द की शक्तियां, अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना का विवेचन और वर्गीकरण किया गया है। अब द्वितीय परिच्छेद में हम देखें तो शक्ति की 3 शक्तियां होती हैं। शब्द की 3 शक्तियां हैं, जैसे कि पहला है अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। इन 3 शक्तियों का वर्गीकरण द्वितीय परिच्छेद में किया गया है और आचार्य विश्वनाथ जी ने बहुत अच्छे से इसे बताया है कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 शक्तियां होती हैं। अभिधा के कितने भेद है, लक्षणा के कितने भेद हैं और व्यंजना के कितने भेद हैं, इन सभी का वर्णन इन्होंने द्वितीय परिच्छेद में किया है। इसके अलावा वाच्य और पद का लक्षण कहने के बाद जो आचार्य विश्वनाथ थे, उन्होंने द्वितीय परिच्छेद में वाच्य और पद का लक्षण कहने के बाद शब्द की शक्तियां बताई हैं। शब्द की शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तीसरा परिच्छेद है, तृतीय परिच्छेद में रस निष्पत्ति का विवेचन है और रस निरूपण के साथ साथ इसी परिच्छेद में नायक नायिका भेद पर भी विचार किया गया है। अब तृतीय परिच्छेद हम देखें तो इसमें आचार्य विश्वनाथ ने रस निष्पत्ति का विवेचन किया है और रस निरूपण के साथ साथ इसी परिच्छेद में नायक नायिका भेद पर भी विचार किया गया है। चतुर्थ परिच्छेद में काव्य के भेद, ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य आदि का विवेचन है। यदि हम देखें तो चतुर्थ जो परिच्छेद है उसमें काव्य के भेद हैं। पहला है ध्वनि काव्य और दूसरा है गुणीभूत व्यंग्य काव्य, इसका विवेचन किया है। इसके अलावा ध्वनि काव्य के 2 भेद बताए गए हैं, जैसे कि पहला अभिधा मूलक, दूसरा लक्षणा मूलक। अब अभिधा मूलक के भी 2 भेद और बताए। इसी तरह से ये जो क्रम है ये बंटा हुआ है। पिछली वीडियो में हमने ये 4 ही परिच्छेद पढ़े थे, अब हम 5वां परिच्छेद देखेंगे। पंचम परिच्छेद में ध्वनि सिद्धांत के विरोधी सभी मतों का तर्कपूर्ण खंडन और इसका समर्थन है। यदि हम पंचम परिच्छेद की बात करें तो आचार्य विश्वनाथ ने इसमें ध्वनि सिद्धांत के विरोधी मतों का तर्कपूर्ण खंडन तथा इसका समर्थन किया है। अब जैसे चतुर्थ परिच्छेद में तो हमने देखा कि काव्य के 2 भेद किए गए हैं, जैसे कि पहला ध्वनि काव्य और दूसरा गुणीभूत व्यंग्य है। इन दोनों भेदों का जो इसमें ध्वनि है, ध्वनि काव्य जो इसका पहला भेद है, इसका पंचम परिच्छेद में ध्वनि सिद्धांत के विरोधी
सभी मतों का। अब आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य प्रस्तुत कर दिए, उनके दो भेद बता दिए, लेकिन कई विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने उनके मतों को अस्वीकार किया, तो उन सभी का इन्होंने आचार्य विश्वनाथ ने पंचम परिच्छेद में खंडन किया है और इसका समर्थन भी किया है। छठा परिच्छेद है, छठे परिच्छेद में नाट्य शास्त्र से संबंधित विषयों का प्रतिपादन है। यह परिच्छेद सबसे बड़ा है और इसमें लगभग 300 कारिकाएं हैं, जबकि संपूर्ण ग्रंथ की कारिका संख्या 760 है। अब छठे परिच्छेद की बात करें तो यह जो परिच्छेद है वह सबसे बड़ा है। जितने भी 10 परिच्छेद हैं उनमें सबसे बड़ा परिच्छेद है छठा परिच्छेद और इसमें लगभग 300 कारिकाएं हैं। 300 कारिकाओं का हमारा मतलब होगा 300 श्लोक है, जबकि जो संपूर्ण परिच्छेद है, इसके अलावा जितने भी ग्रंथ हैं इसके, उन सब में 760 कारिका हैं। मतलब छठा परिच्छेद एकमात्र 300 कारिकाओं वाला है और बाकी जो जितने भी परिच्छेद शेष हैं वो 760 कारिकाओं में पूर्ण रूप से विभाजित हैं। सातवां परिच्छेद है, सप्तम परिच्छेद में दोष निरूपण किया गया है। दोष का निरूपण किस तरह से, इन्होंने आचार्य विश्वनाथ ने इसका भी वर्णन किया है सप्तम परिच्छेद में। अष्टम परिच्छेद, अष्टम परिच्छेद में 3 गुणों का विवेचन किया गया है। 3 गुण हैं जैसे कि सत्व, रजोतम। इन गुणों का जो विवेचन है आचार्य विश्वनाथ ने अष्टम परिच्छेद में किया है। नवम परिच्छेद की बात करेंगे तो नवम परिच्छेद में वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली आदि रीति पर विचार किया गया है। आचार्य विश्वनाथ ने एक अच्छा सा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने नवम परिच्छेद में वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, ये 3 रीतियां हैं, उनका भी इन्होंने विचार किया है। 10वां परिच्छेद है, दशम परिच्छेद में अलंकारों का साधारण निरूपण है। आचार्य विश्वनाथ ने अलंकारों का निरूपण भी किया है 10वें परिच्छेद में। उन्होंने जिनमें 12 शब्द अलंकार, 70 अर्थालंकार और रसवत आदि कुल 89 अलंकार परिगणित हैं। इन्होंने बताया है कि जो 12 जो शब्द अलंकार हैं और 70 अर्थालंकार है। वैसे तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, इसमें 2 ही अलंकार है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और इसके अलावा रसवत आदि कुल 89 अलंकार इन्होंने परिगणित किए हैं। गाइस, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।